दिल्ली एनसीआर में फैले प्रदूषण की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जिले से लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण को रोकने में नाकाम रहे अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई करने की बजाय उन्हें सिर्फ नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से दलील दे रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी पर भी जज नाराज दिखाई दिए। जैसे ही कोर्ट रूम में सिंघवी ने कुछ कहने की कोशिश की तो जज नाराज होकर बोले, आप हमें कुछ अधिक कहने के लिए मजबूर ना करें। आप कह रहे हैं कि इस साल सिर्फ 5 केस दर्ज हुए हैं, क्या ये संभव है? वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि दोनों राज्य सरकारें नागरिकों के जीवन जीने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारें कानून लागू करने में गंभीर होती तो कम से कम एक मुकदमा तो जरूर दर्ज होता। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि पराली जलाने के 1080 मामलों में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन केवल 473 लोगों से ही जुर्माना वसूला गया। आप 600 से ज्यादा लोगों को बख्श रहे हैं। सच तो ये है कि आप कानून तोड़ने वालों को संकेत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये पिछले 3 सालों से चला आ रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का समय भी दिया है कि वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत नियम बनाए और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करे। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा है कि ये सिर्फ कानून के उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार सेक्शन 15 में संशोधन कर और प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना बढ़ाया जाए। अमाइकस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में मुंडका, आनंद विहार, पटपरगंज सहित 13 हॉटस्पॉट है जहां प्रदूषण ज्यादा हो रहा है। इसकी वजह कूड़ा जलाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार के प्रदूषण के मद्देनजर जो फंड मांगे हैं उस पर केंद्र सरकार 2 हफ्ते में फैसला ले, लेकिन जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट कड़े कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार के साथ ही हरियाणा और पंजाब सरकारों को भी कई कड़े निर्देश दिए हैं।